जूनियर एडवोकेट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? वो सीधे अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत हाई कोर्ट से करते हैं, जबकि उन्हें सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। और फिर वो कहते हैं कुछ महीनों बाद प्रैक्टिस करके, यार वकालत मेरे बस की बात नहीं। वकालत की शुरुआत करने का सही तरीका क्या होता है, कौन से न्यायालय होती है, इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा कभी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा ही नहीं और वो सीधा क्लास 6 में एडमिशन ले ली। क्या उसे क्लास 6 की सब्जेक्ट्स में समझ आएंगे? नहीं है। ठीक वैसे ही अगर किसी बच्चे ने ABCD कभी पढ़ी ही नहीं, कभी टेबल या मैथ्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए ही नहीं, तो सीधे क्लास 6 के मैथ्स के प्रॉब्लम या सेंटेंस बनाना कैसे सीखे? इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। आपको शुरुआती केस कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में नॉलेज दी जाती है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ट्रायल कोर्ट या तहसील कोर्ट, कलेक्ट्रेट कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि जूनियर एडवोकेट को अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत किस न्यायालय से करनी चाहिए और क्यों। अगर आप अभी अभी इनरोल हुए हैं या अभी अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का या उपयोगी हो सकता है। इसे अंत तक जरूर देखें। जूनियर एडवोकेट्स के लिए 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, प्रैक्टिस की शुरुआत जूनियर एडवोकेट्स को हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करनी चाहिए, JMFC कोर्ट से करनी चाहिए, कलेक्ट्रेट कोर्ट से करनी चाहिए, तहसील कोर्ट से करनी चाहिए, फैमिली कोर्ट से करनी चाहिए। देखिए, सीधे हाई कोर्ट से प्रैक्टिस की शुरुआत करना गलत नहीं है, परंतु अगर आप सीधे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो कई अधिवक्ताओं को फाइलिंग की समझ नहीं होती, कोर्ट क्राफ्ट की समझ नहीं होती, ऑर्डर सीट कैसे पढ़े जाते हैं इसकी समझ नहीं होती, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं इसकी समझ नहीं होती। इन्हीं सारी चीज़ों की समझ को इकट्ठा करने के लिए हमें प्रैक्टिस की शुरुआत हमेशा निम्न कोर्ट से करनी चाहिए। जूनियर एडवोकेट्स के लिए 5 सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1, प्रैक्टिस की शुरुआत जूनियर एडवोकेट्स को हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करनी चाहिए, JMFC कोर्ट से करनी चाहिए, कलेक्ट्रेट कोर्ट से करनी चाहिए, तहसील कोर्ट से करनी चाहिए, फैमिली कोर्ट से करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक एडवोकेट की असली ट्रेनिंग ग्राउंड। यहाँ आपको रोजाना फाइलिंग, ड्राफ्टिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट से बातचीत करना, प्रोसीजर देखना, यहाँ आपको हर रोज सीखने को कुछ नया मिलता है। ये आपकी बेसिक फाउंडेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रूल नंबर 2, बहुत सारे जूनियर एडवोकेट अपने शुरुआती समय में ही पैसे के पीछे भागते। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आपको शुरुआत के 2 से 3 साल पैसे के पीछे नहीं, सीखने के पीछे भाग, क्योंकि एक बार यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जूनियर एडवोकेट से गलती ना कर। जो भी सीनियर आपको जैसा भी सिखाए, याद रखिए हर व्यक्ति आपके जीवन में कोई ना कोई कुछ नई सीख देके जाता है, और एक बार अगर आपको वकालत की समझ हो गई तो पैसा आपके हाथ में हर समय निरंतर आता रहेगा। रूल नंबर 3, एक अच्छे सीनियर के साथ अपने वकालत की शुरुआत। बहुत लोगों का सवाल होगा कि अच्छे सीनियर्स का पैमाना क्या है, पैरामीटर्स। तो देखिए, वैसा कोई पैरामीटर आज तक तैयार हुआ नहीं कि कोई सीनियर कितना अच्छा, कोई कितना बुरा। वो आपको उनके साथ प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। आप ये देखिए कि वो सीनियर आपसे फाइल के संबंध में जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप उनसे कुछ पूछते हैं तो क्या वो आपको सही सलाह दे रहे हैं कि नहीं। या कई बार देखा जाता है कि हमें सिर्फ जूनियर एडवोकेट को सिर्फ जाइए, आप फोटोकॉपी करा के ले आइए, आप जाइए ये नकल निकाल के ले आइए। अगर आप कोई भी आपके सीनियर कोर्ट रूम के अंदर अगर नहीं लेके जा रहे हैं, फाइल के संबंध पर पूछने से नहीं बता रहे हैं, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, वो सीनियर को आप छोड़ के किसी दूसरे सीनियर के पास आप जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैंने भी अपने शुरुआती वकालत के समय में ये देखा है कि बहुत मुश्किल से हमें अच्छे सीनियर मिलते हैं। और याद रखें, जितनी जरूरत आपको एक सीनियर की होती है उतनी ही जरूरत एक सीनियर को एक अच्छे जूनियर की हो। तो आप अपनी मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में 1-2 दिन जा रहे हैं, फिर हफ्ते भर छुट्टी मार रहे हैं, फिर 2 दिन आ रहे हैं, फिर 1 महीना नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में कोई सीनियर आपको पसंद नहीं करेगा। तो ये सवाल जो है कि अच्छे सीनियर कैसे तलाश की जाए, ये सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आप कितना समय वकालत को अपना दे रहे हैं। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी जरूरत एक जूनियर को सीनियर की पड़ती है उतनी ही जरूरत एक सीनियर को एक अच्छे जूनियर की पड़ती है। तो आप निरंतर जाइए,
क्योंकि सीनियर आपको सिर्फ वकालत नहीं सिखाते, वो आपको कोर्ट की प्रोसीजर सिखाते हैं, जज से किस व्यवहार में बात करना है ये सिखाते हैं, और भी अन्य सारी चीजें सिखाते हैं। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप लगातार कोर्ट जाना चालू करें। रूल नंबर 4, रोज कोर्ट जाइए। कई बार देखा गया है कि जूनियर एडवोकेट्स अपने इनरोलमेंट तो करा लेते हैं, परंतु वो कोर्ट महीने में 1-2 बार जाते हैं। उसके बाद उनका कहना रहता है कि हमें सीनियर नहीं मिल रहे, हमें और बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है आपको सीनियर मिले ना मिले, आप निरंतर कोर्ट जाइए, कोर्ट रूम के अंदर बैठिए। आप अगर ऐसा 4 से 5 महीना करते हैं तो विश्वास रखिए, जो कानून की किताबों में आपने बीते 5 सालों में नहीं पढ़ा होगा, वो 5 महीनों में आपको उतना ही ज्ञान, आपको उससे बेहतर ज्ञान आपको उस कोर्ट रूम के अंदर बैठने से प्राप्त हो। तो एक गोल्डन रूल है, आप निरंतर कोर्ट जाइए। रूल नंबर 5, शुरुआत छोटी हो सकती है परंतु कैरियर में। आप आज सिविल कोर्ट या जेएमएफसी कोर्ट से अपनी शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं। हर शुरू के केस नीचे ही कोर्ट्स में दायर किए जाते हैं और वहीं से किसी भी केस की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, हर बड़ा वकील कभी न कभी जूनियर था, वो भी कभी न कभी डिस्ट्रिक्ट या सिविल कोर्ट के चक्कर काटे हैं और उन्होंने भी वहां से अनुभव प्राप्त किया है। तो शर्म की बात नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस निरंतर बनाए रखें। सीधे हाईकोर्ट से प्रैक्टिस की शुरुआत करना गलत नहीं, परंतु अगर फाउंडेशन सही ना हो तो मुश्किल हो सकती है। मेरा मानना है पहले बेसिक स्ट्रक्चर जानिए, कोर्ट प्रोसीजर को समझिए, क्योंकि एक अच्छी या बड़ी इमारत अच्छी नींव पर ही टिकी होती है। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आप किस न्यायालय से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगे तो इसे अन्य अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता गण के पास भी पहुंचाइए, ताकि उनकी भी कोई किसी भी हद तक सहायता हो सके। और इसी प्रकार की रियल कोर्ट रूम प्रैक्टिस या रियल कोर्ट रूम गाइडेंस के संबंध में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। बहुत जल्द हम अन्य मुद्दे पर भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे।